Hello everyone, I'm Shaya Patil. Welcome to my channel. How are you all? I hope you all are fine. So today in this video, I'm going to tell you my NEET 2025 marks and also the books I used for preparing for NEET. So my NEET 2025 score, let's come to that. My score is 540. First we'll take bio. For bio I did not use many books because सबको पता है कि bio में सारे 90 questions पूरे NCERT से ही आने वाले, तो मैंने NCERT पढ़ा ऑफ कोर्स, पूरा पढ़ा थरोली। एंड देन मैं MCQs के लिए मेरा जो कॉलेज का मटेरियल था वो यूज़ करती थी। एंड देन कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए फिंगर टिप्स यूज़ करती थी। मैं फिंगर टिप्स को मैंने बहुत अच्छे से करा है सारे चैप्टर्स को। उसमें डायग्राम बेस्ड एंड देन मैच द फॉलोइंग सारे टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो अच्छा है बुक। बट इट इज़ नॉट गुड फॉर आउट ऑफ NCERT क्वेश्चंस। आप अगर कुछ करना चाहते हो थोड़ा NCERT के बाहर भी, वो उसमें नहीं है, सारे NCERT के क्वेश्चंस ही है। दैट इज अ प्लस पॉइंट एक्चुअली, बिकॉज सारे क्वेश्चंस NCERT से ही आते हैं। आपने NEET 2025 में भी देखा है, एक दो क्वेश्चन बाहर से दिए हैं, लेकिन पहले आप 88 क्वेश्चन तो सिक्योर कर लो। तो मैं NCERT बेस्ड ही MCQs सॉल्व करती थी। एंड देन केमिस्ट्री में मैंने एक्चुअली थोड़े बुक्स जेई के भी यूज करे थे विच वेर गुड एक्चुअली। जेई मीन्स के जो बुक्स रेलेवेंट लगते हैं आपको फॉर केमिस्ट्री वो आप कीजिए जेई मीन्स का। एंड देन केमिस्ट्री में मैं बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज केमिस्ट्री के लिए यूज़ नहीं करी थी, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री बहुत हार्ड लगता था। 2 साल के दौरान मुझे केमिस्ट्री ने बहुत दिक्कत दिया, इसलिए मैं केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कुछ MCQs के लिए सिर्फ जेई मेन के थोड़े बुक्स थे मेरे पास, वो करती थी। एंड देन मेरा कॉलेज का मटेरियल एंड जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करे सारे चैप्टर्स के, एंड ऑफ कोर्स नीट के PYQs। एंड देन फिजिक्स के लिए मैंने RLS यूज करा था। एंड एक्चुअली इट इज गुड फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। आई हाईली रिकमेंड यू, बिकॉज अभी आप देख रहे हो कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एंड देन आने वाले साल में भी बढ़ सकता है और इतना भी रह सकता है, आप कुछ कह नहीं सकते हो ना। इसलिए आपको फॉर सेफर हैंड जस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसलिए मैं आपको RLS रिकमेंड करूँगी। वो बहुत अच्छा बुक है एंड उसमें सारे हार्ड क्वेश्चंस भी नहीं है, सारे इजी क्वेश्चंस भी नहीं है। उसमें हार्ड क्वेश्चंस भी है थोड़े जो आपको रेलेवेंट लगेंगे, एंड देन इजी क्वेश्चंस भी है। तो आप वो बुक एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड देन आई यूज DC पांडे ऑल्सो। DC पांडे में एक्चुअली वो बहुत अच्छा बुक है। दे गेव कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक एंड ऑल्सो MCQs वेर ऑल्सो वेरी कॉन्सेप्चुअली बेस्ड। तो आई हाईली रिकमेंड यू दैट बुक DC पांडे, इट इज़ वेरी गुड। एंड देन फिजिक्स में मैंने ये 2 मटेरियल्स सॉल्व करे थे। फिजिक्स में मैं कॉलेज मटेरियल बहुत कम यूज़ करती थी। कॉलेज मटेरियल भी यूज़ करा मैंने, लेकिन बहुत थोड़े चैप्टर्स के लिए। ज़्यादा मैं DC पांडे एंड RLS ही सॉल्व करती थी। फिजिक्स में मैंने ये 2 ही बुक्स यूज़ करे थे। और भी अगर थोड़ा मुझे पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है कि किसी चैप्टर में, तो मैं जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करती थी। दे आर वेरी गुड, आपको एक बार तो सॉल्व करना चाहिए। लाइक नॉट बहुत ज़्यादा पुराने वाले क्वेश्चंस, ओनली ऑफ 2-3 ईयर्स वो आप सॉल्व करो, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं जेई मेंस से नीट में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगी। एंड देन आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन ऑल योर डाउट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।